नमस्कार। कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और अभी हम एक सीरीज लेकर आपके लिए आए हैं विदेशों में पढ़ाई पर आधारित, और इसमें आज हम बात करेंगे स्टेम की। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और साइंस में तमाम वो सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर ये लेकर आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करने के क्या ऑप्शन है, और ये ऑप्शन अगर हैं तो क्यों है, इससे क्या फ़ायदा है, ऐसा आप क्या हासिल करेंगे जो यहाँ नहीं हो सकता विदेश जाकर। तो इसके तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे कि कॉस्ट क्या आएगी और बेनिफिट्स इसके क्या होंगे अगर आप चाहते हैं तो, करियर के लिहाज से भी, लाइफ के लिहाज से भी। तो इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। उसके लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल हमारे साथ है। पहले आपका परिचय उनसे करवा दें। एई एजुकेशनल एडवाइज़र की डायरेक्टर जसवीन कौर हमारे साथ है, और एडू कोच के एमडी एंड सीईओ पुण्य विज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। जसवीन, शुरुआत आपसे करते हैं। साइंस का बैकग्राउंड है, साइंस में करियर बनाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और जैसा कि उसको अब कहा जा रहा है स्टेम। तो अगर मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में रह के पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहता हूँ, और अगर मैं विदेश जाकर वहाँ की पढ़ाई को अपनाकर करियर बनाना चाहता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या एडवांटेजेस होंगे? जी नमस्कार सभी दर्शकों का, एंड धन्यवाद आपने मुझे आज के मौका दिया यहाँ पे आने का। पहला जो आपने आप एक बार प्लीज क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एडवांटेजेस क्या हैं अगर मैं विदेश जाकर पढ़ाई करता हूँ बजाय इसके कि इंडिया में करूँ। सर देखो, विदेश जाके पढ़ाई करना, अगर हम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स की बात करें तो साइंस बैकग्राउंड लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास सिर्फ मेडिकल ऑप्शन नहीं होता, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर स्टूडेंट्स अभी जैसे कि उन्होंने साइंस के लिए, सपोज़ वो पहला ऑप्शन मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और मेडिकल की तैयारी करते करते इन केस उनका इंडिया में नंबर नहीं आता है तो वो ऑब्वियसली अब्रॉड का ही ऑप्शन चुनते हैं। डिफरेंस अब अगर फ़ायदे की बात की जाए तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज़, डाइवर्स कल्चर, और उसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि बहुत एडवांटेजेस हैं ब्रॉड स्टडीज़ के जी। और जैसे कि अभी अगर हम सिर्फ मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में ही अगर कुछ कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर हम वहाँ से मेडिसिन की स्टडी करते हैं एमबीबीएस, तो उस स्टडी में सर हमें ये फ़ायदे हैं कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होते हो कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए। Okay. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सेकंड सर, जैसे कि काफ़ी कॉलेजेस होते हैं मेडिकल लाइन में जो ECFMG अप्रूव्ड होते हैं, और जिससे कि स्टूडेंट कनाडा और अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाके वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। तो एक तो ये फ़ायदे हैं, और सारी टेक्नोलॉजीज़ आपको भी सर सबको पता है, टेक्नोलॉजीज़ पूरी अब्रॉड में ही इंडिया आती है। नो डाउट हमारी इंडियन मेडिसिन की स्टडी भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। सो जनरली जो मेडिसिन लाइन में स्टूडेंट्स अगर अब्रॉड को चूज़ कर रहे हैं उसका एक बेसिक रीज़न ये है सर, वन ऑफ द बेसिक रीज़न ये है कि मेरिट लिस्ट, जब स्टूडेंट्स यहाँ पे उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होते, बजट्स नहीं होते हैं, तो फिर वो अपने लिए वहाँ की कंट्रीज़ को ही चूज़ करते हैं। जो इंडिया मेडिसिन अगर हम शुरू करते हैं सर, तो इंडिया में जी, मेडिसिन के लिए आपने बिल्कुल सही बात बताई कि एक मेरिट लिस्ट का उसमें बड़ा रोल है। लेकिन पुण्य ये बताइए कि बियॉन्ड मेडिसिन अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट से, अदर करियर की, मैथ्स से, टेक्नोलॉजी में जो पूरा नया अरीना खुल रहा है, वो तमाम जॉब्स, ऐसा माना जाता है कि विदेश में जो कोर्सेज तैयार किए जा रहे हैं वो इस तरीके से किए जा रहे हैं कि बिल्कुल इंडस्ट्री के डिमांड के बगल में उनको कॉइन किया जा रहा है, और इसकी वजह से एक सेंस बनता है कि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करें। कौन से वो कोर्सेज हैं या कौन से वो जॉब्स हैं जो हम विदेश की पढ़ाई से हासिल कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी या साइंस, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, जो कि इंडिया में पढ़ाई करने से थोड़ा मुश्किल होगी? थैंक यू। तो ऐसा है
जैसे हम साइंस की बात करते हैं, पहले तो मैं साइंस और इंजीनियरिंग में मेन अंतर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं दोनों के आपको कोर्सेज बताऊँगा जो विदेश में ज़्यादा पॉपुलर है। साइंस में कौन सा कोर्स पॉपुलर है और इंजीनियरिंग में कौन सा कोर्स पॉपुलर है। तो इंजीनियरिंग जो साइंस स्टेम में जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग माना जाता है कि हम कोई एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करें या कोई नया केमिकल क्रिएट करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है जिसमें हम मशीन्स का उपयोग करना सीखते हैं और उन नई मशीन्स बनाते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है जिसमें हम नई इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो जिसमें नई प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजीज बन रही है उनको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। और साइंस में जो बाकी अलाइड चीज़ें होती है, जैसे मेडिसिन हो गया, बायोमेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिकल साइंसेस हो गया, ये सब साइंस में आते हैं। तो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो जो कोविड जब से आया, पैंडेमिक शुरू हुए, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हो गए जिसकी इंडिया में बहुत कम ऑप्शंस थे और बाहर शुरू से काफ़ी 4-5 सालों से बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे थे, वो है बायोटेक्नोलॉजी। सो एक पूरा अम्ब्रेला इसका माना जाता है लाइफ साइंसेस। तो लाइफ साइंसेस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेस, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, ये सारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और इंडिया में अभी भी जिन यूनिवर्सिटीज़ पे ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो एक क्लस्टर की तरह ऑफर हो रहे हैं, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेस। बट अब्रॉड में अगर आप पढ़ेंगे तो हर जो मैंने कोर्स आपको बताया है, हर कोर्स में छोटा छोटा अंतर है और हर कोर्स के लिए एक आपको डिग्री मिलेगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हो गया है। दूसरा चीज़, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, जो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके बनता है एक सब्जेक्ट, ये बहुत पॉपुलर हो गया है। इंडिया में भी जैसे अब नई नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, एक मोहाली में आपने सुना होगा प्लाक्शा यूनिवर्सिटी है जो अभी 3 साल पहले आई है। प्लाक्शा इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, डेटा साइंस और एनालिटिक्स, बट ऑप्शंस इंडिया में अभी कम है। ओवरसीज में तकरीबन हर सेकंड यूनिवर्सिटी डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स कोर्स ऑफर कर रही है। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे साइंस में, तो बायोटेक्नोलॉजी का पूरा अम्ब्रेला जो मैंने आपको बताया और डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स काफ़ी पॉपुलर हो गए। केमिस्ट्री से रिलेटेड जैसे फूड साइंसेस हैं, अब अगर हम देखें कि न्यूट्रिशन पे इतना एम्फेसिस हो गया है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स फॉर एग्जांपल आ गए हैं, लोग शुगर कम कंज्यूम करना चाहते हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे ज़्यादा आ गए। तो एक नया कोर्स है फूड साइंसेज एंड फूड टेक्नोलॉजी जो बाहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ऐसे ही इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे नए इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जो बाहर ऑफर हो रहे हैं, जो अभी तक इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। जैसे कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडिया में अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग से ऑफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अलग से ऑफर हो रहा है, बट इन दोनों को हम कंबाइन करके एक और डिसिप्लिन बना सकते हैं जो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जिसकी इंडिया में फॉर एग्जांपल ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हो गया जो ओवरसीज में काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो ये थोड़ी सी ऑप्शंस हैं जिनके लिए इंडिया में अगर लोग ये करना चाहते हैं तो इंडिया में उनको दिक्कत होगी एक अच्छी यूनिवर्सिटी फाइंड करने में, बट बाहर उनको अपने ग्रेड्स और बजट के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी फाइंड कर सकते हैं। जी, तो चलिए ग्रेड्स और बजट्स की बात कर लेते हैं। जसवीन जी, ये बताइए कि कॉस्ट डिफरेंस क्या है? सर कॉस्ट डिफरेंस जैसे यहाँ के अगर हम कॉलेजेस देखें तो यहाँ पे भी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है अच्छे कोर्सेज की। और अगर हम अब्रॉड में जाएं तो अब्रॉड में भी सर कॉस्टिंग्स जो है 8 लाख से शुरू है एक सेमेस्टर की फीस जो है। और उसके अलावा अगर हम मेडिसिन कोर्सेज में जाते हैं तो आपके 1 CR और इस तरीके से पैकेजेस होते हैं। ओके। तो सर ऑलमोस्ट कॉस्ट डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है इंडिया से, एक नॉमिनल डिफरेंस ही आता है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करते हैं, इंक्लूडिंग जो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो खर्च आएगा कोर्स के अलावा, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से आपको लगता है कि एडवांटेज में है अगर आप विदेश जाकर पढ़ते हैं तो?
जी बिल्कुल एडवांटेज में है सर। देखो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, आप वहाँ पे आपको 4 आवर्स अर्न करके भी मिलते हैं, आप वर्क कर सकते हो। काफ़ी कोर्सेज में स्टूडेंट्स को अलाउ होता है और काफ़ी कोर्सेज में स्टूडेंट्स को अलाउ भी नहीं होता है कि वो वर्क नहीं करते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से सर कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट्स एक उनको फर्स्ट 6 मंथ थोड़े से लगता है कि हमें फैमिली से मैनेज करना पड़ रहा है, बट समहाउ आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट खुद ही मैनेज करना शुरू कर देते हैं सर। कॉस्ट थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट रहता ही है, लेकिन वो खुद भी मैनेज करते हैं। बिसाइड्स दैट अगर सिर्फ मेडिसिन की बात की जाए तो सर मेडिकल स्टूडेंट्स को अब्रॉड में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है वर्क करना। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि आप अगर उसमें जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं सपोज मेडिकल में, तो उसमें सर ये होता है कि पहले आपको 4 इयर्स बीएससी करनी होती है, बीए साइंस करनी होती है, और उससे इन बिटवीन आपको एमकेट का एग्जाम देना है। अगर वो एमकेट का एग्जाम आप क्लियर करते हो 2 इयर्स के बाद, देन आपकी स्टाइपेंड लग जाती है, आप प्रैक्टिस भी करते हो। तो वो एक थोड़ा सा है कि चीजें मैनेज हो जाती हैं कुछ टाइम बाद। ऑब्वियसली सर कंट्री चेंज हो रही है तो कॉस्ट में डिफरेंस तो आएगा ही, थोड़ा सा कॉस्ट पहले आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कॉस्ट भी मैनेज हो जाती है। जी, तो पुण्य जी ये बताइए कि अगर इसी टर्म्स